गिद्दड़ का जब मौत आता है तो वो शहर की तरफ भागता है, और संजय जायसवाल जी का जब बुरा दिन आया तो प्रशांत किशोर से उलझ गए। उनका जो है पूरा काला चट्टा और पूरा कुंडली जो है हम बेतिया के जनता के सामने रख देंगे। इस पे क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं शशि भूषण सिंह। एकदम लगा रहे हैं। और अब पूरे 5 साल लोगों ने देखा। अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी जी जो है वो बिहार में यात्रा किए हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए को जो है उससे कितना नुकसान? शशि भूषण सिंह जी जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो जब से विधायक बने हैं तब से आज तक वो अपना जो है 5 बीघा जमीन बेच दिए हैं, और वो जमीन बेचकर सुगौली की जनता के सेवा में लगाए हैं। इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी जो है वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। कि गुजरात में 1.5 लाख से अधिक कंपनियां बैठाई गई है, लेकिन बिहार में 1000 भी नहीं बैठाया गया। इसका क्या रीजन हो सकता है? किसे आप दोषी मानेंगे? भाजपा के गढ़ में सिंध नहीं लगा पाए हैं, आरजेडी नहीं लगा पाएगी, मैं इस बात का दावा करूं। अभी हमारे साथ सुगौली विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हरिमोहन भगत जी उर्फ राजू भगत जी हैं, जिनसे हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और कल बिहार बंदी किया गया था भाजपा की तरफ से, उसे लेकर कुछ सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि कल भाजपा की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से जो है वो बिहार को बंद किया गया था, तो क्या लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उससे कुछ नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, नुकसान और लाभ ये राजनीतिक जीवन में यह क्रम चलता रहता है। हानि लाभ नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जहां तक कल बिहार बंदी की बात है, बिहार बंदी कितना बड़ा कारण के बाद हुआ, यह भाजपा निर्णय कब ली, यह विचार करने का विषय है। क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ के बिना पूरा संसार खाली है, और हम इस बात को मानते हैं कि माँ से बड़ा न कोई शब्द है और न कोई वस्तु है, चाहे वो सृष्टि में जिस भी रूप में आप जिसको भी देखें, माँ के बिना उसका उत्पन्न नहीं है। और उस माँ को इस तरह से असम्मानित किया जाए बिहार के खास करके धरती से, ये बड़ी ही दुखद घटना हुई, जिनके भी द्वारा हुआ। पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस की नीयत और सोच क्या है, आरजेडी का बिहार में नीयत और सोच क्या है। लोग 10 साल 15 साल राबड़ी देवी का सरकार और लालू जी का सरकार और तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम के रूप में देखा है बिहार को, और तेजस्वी जी बिहार में क्या कर रहे हैं और क्या किए हैं और उनकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। सिर्फ बिहार बंद ही क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार बंद हुआ, गुजरात भी बंद होना चाहिए, पूरा भारत बंद होना चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? कहने का मतलब यह है कि बिहार के धरती से माँ को असम्मानित किया गया था। ठीक बात है, माँ पूरे देश के लिए है, पूरे राज्य के लिए है, लेकिन बिहार के धरती से जो किया गया था, इसलिए बिहार में यह निर्णय लिया गया कि पूरा बिहार बंद किया जाए। और यह बात छोटा मोटा नहीं है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर घर के हर माँ के पास यह बात पहुंचे कि माँ का सम्मान रखने वाला कौन है। माँ का तो सम्मान होना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी जी जो है वो बिहार में यात्रा किए हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए को जो है उससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बात बताते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि ये वोट चुराने वाला पार्टी है, हम लोगों को वोट चोरी कर रहा है। इसके लिए वो लोग पूरे बिहार में घूम करके भ्रमण करके लोगों को यह बात बता रहे हैं कि देखिए, एक बात इस पर पार्टी को भी सोचना होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, उसमें कुछ सफलताएं उन लोगों को मिल गई। यही कारण है इस बार भी इस तरह का षड्यंत्र वो लोग बिहार में चलने का काम कर रहे हैं। पहले तो देश में संविधान बदलने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया गया, जिस पर थोड़ा सा हम लोग त्वरित एक्शन में नहीं आए। अगर हमारी पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता अगर संविधान परिवर्तन की बात जहां तक वो लोग उठाया, उसका विरोध जिस जोर तोर से करना चाहिए हम लोगों ने नहीं किया, जिसका कारण था कि लोकसभा में वो इसका असर डाल पाए। प्रशांत किशोर जी जो है उन्होंने बेतिया लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि संजय जायसवाल जी जो है गिद्दड़ का जब मौत आता है तो वो शहर की तरफ भागता है, और संजय जायसवाल जी का जब बुरा दिन आया तो प्रशांत किशोर से उलझ गए। उनका जो है पूरा काला चट्टा और पूरा कुंडली जो है हम बेतिया के जनता के सामने रख देंगे। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी भी बहुत बड़े लोग हैं,
उन लोगों पर कमेंट करना हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्षमता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह बताना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी को कि प्रशांत किशोर जी अभी संजय जायसवाल को नहीं पहचान पाए। संजय जायसवाल की जो क्षमता है वो एकदम निराधार आरोप लगाए हैं। जितना भी आरोप संजय जायसवाल पर लगाए हैं वो एकदम निराधार आरोप है। उसके पास इस जो भी आरोप लगा रहे हैं इसका कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है। अगर क्या वो दिखाएं। जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी की जो जनसुराज पार्टी है वो बिहार विधानसभा के चुनाव में कितनी सीट ला पाएगी? देखिए एक बात बता देते हैं, उनकी खाता भी खुलेगी कि नहीं बिहार के चुनाव में, ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि शायद खाता भी नहीं खुलेगी। वो 0 से 1 पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अब वो चाहे जो समझते हो अपने आप को, है ना, बिहार की धरती है ये। बिहार जो है ये दिल्ली की धरती नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां भिन्न भिन्न राज्यों के लोग वहां रहते हैं। उनको वहां से बहुत मतलब नहीं है। रहते दिल्ली में जरूर है लेकिन दिल्ली से मतलब नहीं है। लेकिन जो बिहार का बेटा दिल्ली में रहता है उसको जरूर मतलब है। बोलना, अशब्द उनके बारे में बोलना ये कहीं से उचित नहीं था। माँ बहन को तो गाली देना ये तो बहुत निंदनीय है और पूरे देश के लिए शर्म की बात है और ये बहुत गलत हुआ है। और बिहार की धरती से हुआ है तो और जो है बहुत ही मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। सुगौली विधानसभा की बात कर ले। सुगौली विधानसभा के वर्तमान के विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह जी जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो जब से विधायक बने हैं तब से आज तक वो अपना जो है 5 बीघा जमीन बेच दिए हैं और वो जमीन बेचकर सुगौली की जनता के सेवा में लगाए हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए एक बात बता देते हैं, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर जमीन बेचने की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से वह व्यापार करने की दृष्टि से अपने क्षेत्र में आता है। व्यापारी ही पूंजी लगाता है और व्यापार की ही दृष्टि से कोई पूंजी लगाता है। अन्यथा कार्यकर्ता के रूप में अगर वो आए होते हमारे क्षेत्र में, चाहे कहीं भी कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कार्यकर्ता की हैसियत से वो चाहे किसी पद पर जाकर के काम करता है तो उसको खेत और जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं शशिभूषण सिंह। एकदम लगा रहे हैं। और अब पूरे 5 साल लोगों ने देखा है कि वो आदमी एक भी सवाल पूरे विधानसभा में 5 साल के समय में अवधि में उन्होंने नहीं किया है और जनता की समस्या को नहीं उठाया है। बिहार विधानसभा के अंदर एक भी सवाल उठाए हो तो शशिभूषण सिंह बताएं और आरजेडी के लोग बताए। अच्छा, सुगौली विधानसभा जो है वो भाजपा का गढ़ था लेकिन अब उस गढ़ में आरजेडी का सेंध लग चुका है, तो क्या लगता है फिर से भाजपा वो गढ़ जमा पाएगी? भाजपा के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाए हैं, आरजेडी नहीं लगा पाएगी, मैं इस बात का दावा करता हूं। अब की बार तो हुआ है। इसके पीछे आप अब देखिए, अब लोग समझते हैं कि भाजपा के गढ़ में एनडीए के खाते में वीआईपी को मिल गया। अगर सिंबल नहीं बदला होता तो शायद आरजेडी को अभी 25 साल सुगौली में जगह नहीं है। अगर सिंबल नहीं बदला जाए सुगौली में तो सुगौली विधानसभा के अंदर 1 लाख प्लस मतदाता है। इसका जीता जागता उदाहरण और प्रमाण है पिछले लोकसभा का चुनाव और 19 का चुनाव, जो सबसे ज्यादा वोट से लोकसभा में चुनाव जिताने का काम किया है सुगौली। तो बिहार के लोग जो है पलायन करते हैं, उसे लेकर आपकी सरकार, एनडीए की सरकार क्यों नहीं जागरूक हो रही है, उसे क्यों नहीं रोक रही? नहीं, देखिए बहुत प्रयास हो रहा है। अब आप देखे हैं कि बिहार में जहां भी कार्यक्रम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री ने हर तरह का प्रयास किया है अपने तरफ से कि बिहार के लोगों को बिहार में रोका जाए। इस पर काम चल रहा है। और जो इतना बिहार में क्या मिला था एनडीए सरकार को, जब एनडीए सरकार पहली बार बिहार में बनी तो बिहार में गड्ढा के सिवाय कुछ नहीं मिला था। तो अभी तो गड्ढा भरने का काम हो रहा है। जब गड्ढा भर जाएगा तभी तो उस पर कोई पेड़ पौधा लगाया जा सकता है। गड्ढे में पौधा लगा देंगे उसमें पानी लग जाएगा और वो कीटाणु हरा पौधा होगा वो सूख जाएगा। जी, इसलिए पौधा लगाने के लिए और सृजन करने के लिए निश्चित रूप से उस गड्ढे को भरना होगा। और इसी काम को एनडीए सरकार इतने दिनों में की है कि गड्ढा भरने और मरम्मत का काम करने का। आज देख रहे हैं कि जितना आपको हाईवे दिख रहा है बिहार में, कभी कोई सोचा भी था क्या? हॉस्पिटल में क्या था, विद्यालय में क्या था? विद्यालय में न बच्चे थे न टीचर थे, हॉस्पिटल में न पेशेंट थे न डॉक्टर थे। अच्छा, इस विधानसभा के चुनाव में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। अभी तो देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी हम लोगों के हैं,
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। अच्छा, मोदी जी जो है वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात में मोदी 1.5 लाख से अधिक कंपनियां बैठाई गई है, लेकिन बिहार में 1000 भी नहीं बैठाया गया। इसका क्या रीजन हो सकता है? किसे आप दोषी मानिएगा? आपको पहले बताया ना कि बिहार में केवल गड्ढा मिला था। गुजरात में तो खुद सीएम थे मोदी जी पहले से, तो वहां गड्ढा मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। गुजरात में पहले से, बरसों पहले से मोदी जी ने सब चीज सुसज्जित करके रखा है, जो बिहार में अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन उनका पूरा प्रयास चल रहा है बिहार में। आप देखे हैं किसी भी कार्यक्रम में वो ऐसा नहीं है कि बिना बिहार को कुछ दिए बिहार से वापस गया हूं। इसका जीता जागता उदाहरण है। और आपको बता देते हैं, फुल मेजोरिटी में एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग 100% नहीं 110% आश्वस्त हैं, और सरकार बनेगी तो इतनी मजबूत सरकार बनेगी, और इस बार का जो काम होगा वो देखने लायक होगा बिहार का। जो है 20 साल से नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के सत्ता पे बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो 20 वर्षों में जो है उन्होंने कंपनी मतलब उतना नहीं लगाए जितना लगाना चाहिए, या फिर उतना व्यवस्था नहीं किया गया कि बिहार के युवा जो है या गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर हैं, वो पलायन जो करते हैं, वो पलायन रोकने के लिए 20 वर्ष बहुत होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, किसे दोषी मानिएगा कि इतना समय के बावजूद भी जो है तो बिहार में कंपनी नहीं बैठाया गया, पलायन को नहीं रोका गया? देश में सबसे बड़ा अगर पलायन कहीं होता है किसी राज्य से तो बिहार है। जितना दिन उनको सीएम का कुर्सी मिला, अगर वो एनडीए के साथ ही रह गए होते शुरू से लास्ट तक, तो हम समझते हैं कि आज जो बिहार में आज आपको कहने का मौका मिल रहा है, शायद यह मौका नहीं मिलता निश्चित रूप से। क्योंकि सुशील मोदी जी इतना बढ़िया सामंजस्य बैठा करके चलते थे कि कभी कोई काम में दिक्कत नहीं होता था। चाहे पथ का बात ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का बात ले लीजिए, या सिंचाई का, किसान का बात ले लीजिए। आज क्या है, बिजली आपको खेतों में बिजली है, घर की बात छोड़िए। आरजेडी के समय में तो घर में बिजली नहीं था, आज हम खेत में बिजली दे रहे हैं, किसान को खेत में बिजली दे रहे हैं। आज पटवन हो रहा है, सिंचाई का काम हो रहा है, चल रहा है। सुगौली विधानसभा में कहा जा रहा है कि भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं कि भाजपा का सीट आने वाला है, और लोजपा के समर्थक बोल रहे हैं कि लोजपा का सीट आने वाला है, और जदयू के समर्थक बोल रहे हैं कि जदयू का आएगा। क्या लगता है किनका सीट आने वाला है? देखिए, सुगौली जनसंघ काल से भाजपा का सीट रहा है। यहाँ पहली बार दिया छाप से मोहनलाल मोदी जी चुनाव जीते थे। ये जनसंघ का सीट है। बीच में अब किस कारण से, किस गलतफहमी में वीआईपी को ये सीट चला गया, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरी उतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं है कि मैं उस पर कुछ कहूं। लेकिन निश्चित रूप से संगठन कहीं ना कहीं भूल संगठन से हुई, जिसके कारण वो वीआईपी में चला गया, और यही कारण था कि वो भाजपा के हाथ से निकल गया। अगर वो भाजपा के हाथ में होता तो हर हाल में भाजपा के ही रामचंद्र साहनी आपको विधायक होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना समय दिया। राजू भगत जी के इन सभी बातों पे, सभी बयानों पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।